और इस बीच एक बड़ी खबर, दिल्ली मुख्यालय पर चल रही बैठक खत्म हो गई है। राजनाथ सिंह बैठक से निकले हैं, सीआर पाटिल भी बैठक से निकले हैं। तो दिल्ली मुख्यालय पर बीजेपी की जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो गई है और बैठक से राजनाथ सिंह निकल चुके हैं। साथ ही दूसरे नेताओं के भी निकलने का सिलसिला जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली मुख्यालय पर जो बैठक चल रही थी केंद्रीय चुनाव समिति की, वो खत्म हो चुकी है। राजनाथ सिंह, सीआर पाटिल इस बैठक से निकल चुके हैं। और राहुल मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। राहुल, क्या कुछ अपडेट है बैठक को लेकर? देखिए, बैठक खत्म हो चुकी है, सीईसी की जो बैठक थी, और इसमें राजनाथ सिंह निकल चुके हैं, सीआर पाटिल निकल चुके हैं। लेकिन उस बैठक के इतर यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, धर्मेंद्र प्रधान और साथ ही साथ अमित शाह, ये तीनों अलग से एक बैठक कर रहे हैं। माना यह जा रहा है कि कल ही लिस्ट की जारी किया जाएगा। यहाँ पर बीजेपी की तरफ से पहली लिस्ट जो जारी की जाएगी, या कहा जाए इंडिया की पहली लिस्ट आएगी। जो 4 बजे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है पटना में, उसमें ही इसके नाम का वहाँ पर उजागर किया जाएगा। और संयुक्त रूप से यदि कहा जाए कि तमाम जो सहयोगी दल हैं वो सारे के सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके पहले ही एक लिस्ट यहाँ पर जारी की जाएगी। सहमति यहाँ पर कहा जाए कि सहमति बन चुकी है। पहली लिस्ट का उम्मीद किया जा रहा है कि आज कल तक यहाँ पर निकल आएगी। तकरीबन 1.5 घंटे से ज़्यादा ये बैठक चली। 6 बजे ये बैठक शुरू हुई थी और तकरीबन ये कहा जाए कि 2 घंटे तक ये बैठक चली है। और इसमें मैराथन बैठक में तमाम जो कैंडिडेट्स हैं उनके नामों पर मुहर यहाँ पर लगी है। और इसमें कहा जाए कि इस में तमाम कौन कहाँ से लड़ेगा, उसके साथ ही साथ सहयोगी दलों के साथ कैसे समन्वय हो, इन सभी चीज़ों को लेकर के ये बैठक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। और इस बैठक अब ये ख़त्म हो चुकी है। प्रधानमंत्री अभी भी भाजपा कार्यालय में ही हैं और अमित शाह भी यहाँ पर मौजूद हैं। केवल देखा जाए तो सीआर पाटिल और राजनाथ सिंह यहाँ बैठक से निकल चुके हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो पटना में होनी है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी और उसके पहले ही एक लिस्ट यहाँ पर बीजेपी के द्वारा जारी किया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये तय हो गया है राहुल कि आज जो बात कही जा रही थी कि उम्मीदवारों के नामों का ऐलान आज हो सकता है, उन उम्मीदवारों का के नामों का ऐलान आज नहीं होगा, कल हो सकता है इनके नामों का ऐलान? जरूर कि देखिए, आज उम्मीदवारों के नाम की घोषणा यहाँ पर नहीं की जाएगी। कल ही उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की जाएगी, जिसमें कहा जाए कि जो कल संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है उसके पहले ही एक लिस्ट जारी कर सकती है बीजेपी, जो हमें जानकारी मिल रही है। और इसमें क्योंकि जब लिस्ट जारी की जाएगी तो सभी सहयोगी दलों के साथ एक समन्वय बेहतर बना करके ही ये जारी करने की कोशिश यहाँ पर बीजेपी की तरफ से है। और इसमें सहमति बन गई है, मुहर लग गया है, सीईसी की मुहर यहाँ पर लग चुकी है। अब बस इंतज़ार रहेगा कि आज लिस्ट नहीं जारी करके कल ये लिस्ट बीजेपी के द्वारा जारी की जाएगी। कितने नामों की यहाँ पर घोषणा की जाती है वो कल का इंतज़ार जरूर करना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल। कितने नामों की घोषणा की जाएगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कुछ ऐसा लबो-लबाब निकल कर सामने आया इस बैठक को लेकर कि बैठक में किन चीज़ों पर सहमति बनी है या किन चीज़ों पर अभी मंथन आगे किया जाना है? देखिए, एक सीईसी की जब भी बैठक बुलाई जाती है तो सीईसी में नाम जाते हैं। जब सीईसी में नाम जाता है तो किन नामों पर वहाँ पर क्योंकि यदि एक कॉन्स्टिट्यूंसी मानिए है तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी में यदि सबसे बड़ी चीज़ होती है कि तकरीबन कई नाम जाते हैं। उसके बाद उसको स्क्रूटनी उसको वहाँ पे छांटा जाता है, उसको स्क्रूटनी की जाती है। उसके बाद सीईसी में जब नाम जाते हैं तो मानिए यदि 3 नाम गए
3 नाम ABC नेम गए तो नाम को उसके बाद उसमें रखा जाता है कि किसका कितना वेटेज वहाँ पर है, A के कितना वेटेज है, B का कितना वेटेज है, C का वेटेज कितना है, और ये सभी चीज़ों को लेकर के वहाँ पर फिर उसका CC में डिसाइड होता है। उसके अलावा जब तमाम जो बड़े नेता यहाँ पर बैठे हैं, उसके साथ ही साथ CC में जब बीजेपी के कद्दावर बिहार के नेताओं को भी बुलाया गया था, इन्वाइटी के तौर पर बुलाया गया था, तो जाहिर सी बात है कि मुद्दों को भी लेकर के महागठबंधन को किस तरीके से घेरना है। एक तरीके से कहा जाए कि जो कारपेट बम्बिंग करते हुए पूरा रैलियां की जाएगी और सभाएं यहाँ पर बीजेपी के द्वारा किया जाएगा, तमाम जो बड़े नेता हैं तमाम उनको ज़मीन पे उतारा जाएगा। रूपरेखा क्या होगी, रूपरेखा के साथ साथ में क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर के यहाँ पर विपक्ष को, महागठबंधन को खास तौर पे घेरा जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि जब आप बैठे थे तो वहाँ पर उन सभी चीज़ों पर भी चर्चा होती है और उनको किस तरीके से घेरना है, उनके जो वार हो उसको किस तरीके से कुंद करना है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। और उसी को लेकर के ये बैठक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण, CC के मोहर लगने के साथ ही साथ जब तमाम जो बड़े नेता बैठे हुए हैं तो उसमें मुद्दों को भी चर्चा होती है। कारपेट बॉम्बिंग करके किस तरीके से तमाम, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि तमाम जो स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री हों या NDA शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, उन सभी को भी यहाँ पर मैदान में उतारा गया है, स्टार प्रचारक के तौर पर उतारा गया है, वहाँ पर उतारे जाएंगे। और उसके साथ ही साथ जो तमाम केंद्रीय नेतृत्व के जो नेता हैं वो भी सारे के सारे यहाँ पर ज़मीन पर उतरेंगे और ये कहा जाए कि एक महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा। यहाँ कहा सकता है कि कारपेट बॉम्बिंग करते हुए विपक्ष को धराशायी करने की कोशिश, तो उसके लिए पूरे के पूरे तमाम जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर के यहाँ पर चर्चाएं कि कौन कौन से मुद्दे रहेंगे जिनको कि लेकर के और यहाँ पर विपक्ष को, महागठबंधन को घेरना है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। राहुल, तो बैठक खत्म हो चुकी है और बैठक में नामों पर मंथन किया गया है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि कल उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी किया जा सकता है, कल पहली लिस्ट जारी की जा सकती है।